अफगान शहरियों की वापसी। वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तफसीलात मांग ली। बताया जाए कितनी तादाद में अफगान शहरी केपी में मौजूद हैं, कितनी तादाद में केपी से अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। अफगान शहरियों के इनखला से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट भी तलब। 31 मार्च के बाद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स भी गैर कानूनी तस्वर किए जाएं। मुल्क न छोड़ने पर 1 अप्रैल से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी को तलब कर लिया। कोऑर्डिनेशन कमेटी बिलावल भुट्टो को नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो कमेटी को आइंदा नून लीग के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत भी जारी करेंगे। बिलावल भुट्टो की आज पंजाब के रहनुमाओं मुलाकातें भी शेड्यूल। बलोचिस्तान में सियासी पराहाय। बीएनपी ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। बीएनपी को अपोजिशन पार्टियों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बीएनपी और जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमाओं की बुकटी हाउस में बड़ी बैठक। बीएनपी ने हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातों को बुलाया जाएगा। सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ने का बिल लटक गया। सदर ममलिकत की जानिब से सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर एतराज़ आए। पार्लिमानी ज़राए का कहना है तनख्वाहों में इजाफे का बिल मिनी बिल है, जबकि सेनेटर्स की तनख्वाहें इस तरह के बिल से नहीं बढ़ाई जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर सिंध और बलोचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताखीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर अरकान कौमी असम्बली के नाम देने की हिदायत करने की इस्तदा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा वफात पा गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मौलाना फजलुर रहमान, वज़राए आला और राजा परवेज अशरफ का इज़हार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ लवाकिन के साथ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तानी हमारे माशरे का अहम हिस्सा। दाखिले पर पाबंदी बारे ताहाल फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मार्गरेट मैकलॉड कहती हैं सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर नौ नज़रसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमरीका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। वीज़ा पाबंदियों के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुतालिक मालूमात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी माशरे का अहम हिस्सा है। अमरीका में दाखिले की दरख्वास्त देना हो तो दरख्वास्त दहिंदा को तमाम बातें दुरुस्त बतानी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। ऑडियो लीकेज। अली अमीन गंडापुर के मुसलसल गैर हाजिर होने की बिना पर पहले से जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ के सेशन जज के चार्ज संभालने और मुतल्लिका कोर्ट में किसी और जज के ट्रांसफर न होने की वजह से बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। केस 18 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अली अमीन और असद फारूक के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। शोएब शाहीन की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा ईद के बाद ये केस रख लेंगे। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। जमहूरी रवायात के फिरोग से मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन है। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा सियासी इस्तेहकाम और तरक्की लाजिम और मलजूम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मजबूत मईशत और बेहतर खारिजा ताल्लुकात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी इदारे दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल और बाहमी ताउन बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया गया।
गंदम उगाओ इनाम पाओ वज़ीर आला पंजाब वेट एंड सैनिटिव प्रोग्राम का आगाज हो गया। डिजिटल कुरानदाजी की प्रोग्राम के तहत गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार को परवीन का इनाम मिला है, जबकि मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से तुर्की की काउंसल जनरल की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध ने कहा तालीम, ज़राअत और सकाफत के शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं सिंध हुकूमत और तुर्की का तालीम के शोबे में मजीद काम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में बड़ी तादाद बैंकिंग सहूलत से महरूम। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 21% अफराद के पास बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई नहीं है। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। बालिग आबादी की बड़ी तादाद को मालियाती खिदमात तक रसाई हासिल ही नहीं। खवातीन के लिए बैंकिंग सहूलतों तक रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ तक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ 10 लाख की आबादी 60% बालिग अफराद पर मुश्तमिल है। हुकूमत ने बिजली सारिफिन को इजाफी वसूलियाँ वापस करने का फैसला कर लिया। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA की फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट दरख्वास्त की समाअत कल होगी। फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनियों को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 8 रुपये 22 पैसे फी यूनिट थी। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार तबका सबसे आगे। 8 माह में 331 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार तबके का अदा करदा टैक्स रिटेलर्स के टैक्स से 1350% ज्यादा है। गुज़श्ता माली साल के पहले 8 माह में तनख्वाहदार तबके से जमा शुदा टैक्स 211 अरब रुपए था। माली साल 2024-25 में तनख्वाहदार तबके से 75 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का हदफ है। जमा शुदा टैक्स 4 माह कबल ही 120 अरब रुपए ज्यादा हो गया। हुकूमत ने मुज़ाकरात में IMF से तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने का मामला नहीं उठाया। वफाकी हुकूमत ने मार्च की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई तक फरवरी तरसलात ज़र में 32.5% इजाफा हुआ। तरसलात ज़र 23.96 अरब डॉलर तक पहुँच गई। मुल्क की बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात का हजम 21.82 अरब डॉलर हो गया। दरामदात में 11.4% तक इजाफा हुआ। हजम 38.32 अरब डॉलर तक पहुँच गया। जुलाई तक फरवरी करंट अकाउंट खसारा 691 मिलियन डॉलर रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर 11.14 अरब डॉलर तक पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़म अज़ला के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती फंड्स जारी कर दिए। महकमा खजाना ने मजमूई तौर पर 4370 मिलियन रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए। फंड्स अवामी फलाह बहबूद, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और दीगर अहम शोबों की तरक्की के लिए खर्च किए जाएंगे। पेशावर पुलिस ने 24 घंटे में 3 करोड़ से ज्यादा की बैंक डकैती के मुलजिमान पकड़ लिए। 3 करोड़ 49 लाख और 33,000 रुपये बरामद। SSP ऑपरेशंस मसूद अहमद बंगश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैंक अल-फलाह के बैंक वैन की डकैती हुई। पैसे बैंक ऑफ पंजाब के थे। 2 मोटरसाइकिल सवारों और कैरी डब्बे में मुलजिमान आए। वैन ड्राइवर का नाम फजल वहाब है। SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। ड्राइवर की निशानदही पर 3 मुलजिमान उमर, फरीद और फहीम को हिरासत में ले लिया गया। ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुकाबला इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असलहा बरामदगी से मुतालिक मुकदमात में मुलजिम अरवगान को जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, क्या आपको मुलजिम का जिस्मानी रिमांड चाहिए? तफ्तीशी अफसर का इनकार। अदालत ने तफ्तीशी को आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी की रैली। मुजाहिरीन का कहना था दरियाए सिंध से नहरें निकालना अवाम दुश्मन मंसूबा है। चोलिस्तान को जरखेज बनाने के लिए सिंध को बंजर करने की साजिश की जा रही है। इरसा एक्ट के तहत सिंध को हिस्से का पानी नहीं दिया जाता। सिंध अवाम दुश्मन मंसूबा कभी मुकम्मल नहीं होने देंगे। लाहौर में हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। गंगाराम हस्पताल के बाहर सड़क ब्लॉक करने के बाद मुजाहिरीन चेरिंग क्रॉस पहुंच गए। एहतजाज में डॉक्टरों की बड़ी तादाद शामिल। माल रोड बंद कर दिया।
मुल्क भर में आज से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 28 मार्च तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बालाई वादियों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तेज बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, इस्लामाबाद और पंजाब के चंद एक मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी की पेशगोई। आंधी और यालाबारी से पंजाब और केपी के मैदानी इलाकों में खड़ी फसलों को नुकसान का अंदेशा है। मामूल से 40% कम बारिशें। आबी ज़खायर खाली होने के करीब। महकमे मौसमियात ने सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में खुश्क साली का अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक सिंध, बलूचिस्तान के जनूबी हिस्सों और पंजाब के निचले मशरकी मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बरकरार रहेगी। ये अलर्ट हालिया बारिशों के बावजूद जारी किया गया है, जिसने मुल्क के वस्ती और बलाई हिस्सों में खुश्क साली की सूरत हाल को बेहतर बनाया था। बांग्लादेशी अदालत का क्रिकेटर शकीबुल हसन के असासे जब्त करने का हुक्म। अदालत ने चेक बाउंस केस में शकीबुल हसन की जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया। शकीब ने 2016 में बांग्लादेश में एक केकड़े का फार्म बनाया था, जो 2021 से गैर फाल है। मज़कूरा चेक्स बैंक से लिए गए, जबकि कर्ज की अदायगी के लिए थे, जो शकीब की इस कंपनी ने बैंक से लिया था। चेक्स नाकाफी फंड्स की वजह से बाउंस हो गए थे।